A very good morning to all of you. Today myself Shubham Jaiswal standing before you all to teach the fourth part of French revolutions, and today's topic is Directory rules France. And in this video we will talk mainly how after Robespierre this France continued. So let's look Directory rules in France. तो हम लोगों ने इस वीडियो में ये देखना है कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर 1792-1794 तक उनका कार्यकाल था, जिसमें हमने देखा कि वो बहुत ही क्रूएल नेचर के थे और जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ जो भी स्टैंड करने की पोजीशंस हिम्मत की वो फाइनली गिलेटिन से उनकी मौत। तो फाइनली देखिए उसमें उनकी भी डिस्ट्रॉय हुआ और फिर उसके बाद आगे क्या है, डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। तो इसमें देखेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लब की बात की गई है, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब ये एक क्लब था फ्रांस का, मेनली पहले इसको एक स्कूल था जिसको एक क्लब बनाया गया। इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशनिस्ट जितने भी थे यहाँ पे अपनी आवाज़ों को बुलंद किया करते थे और ये क्लब बहुत फेमस हुआ। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो एंटोनियो बर्नावे और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जैकोबिन क्लब के। He became a first president of Jacobin Club and the last जो थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये लास्ट प्रेसिडेंट थे। तो इसमें देखेंगे कि जैकोबिन क्लब ये इसलिए फेमस था क्योंकि यही फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के आवाज़ को और बढ़ाने का काम करता था। तो यहाँ पे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट एंटोनियो बर्नावे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने और लास्ट वन इज़ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो डायरेक्टरी मतलब निर्देशिका, रूल्स इन फ्रांस। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर 1793 to 1794 अ रीज़न ऑफ टेरर हमने देखा था। अब आगे देखना है कि डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। तो फाइनली ये जैकोबिन क्लब सील हो गया, बंद हो गया इन 1794 आफ्टर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो जब जैकोबिन क्लब फॉल डाउन हुआ तो उसके बाद से जो पिक्चर है उसको देखना है। सो वी हैव टू सी द पिक्चर्स आफ्टर फॉल डाउन ऑफ जैकोबिन क्लब। तो फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब के फॉल डाउन होने के बाद क्या चेंज आया, क्या फ्रांस में चेंज आया? फाइनली रॉबेस्पियर ही वाज एक्सिक्यूटेड इन 1794 इन गिलेटिन विद गिलेटिन। तो फाइनली जैकोबिन क्लब भी फॉल डाउन कर गया।
फिर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर्म किया गया, फॉर्म द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस। इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग जो पावर था वो फिर वेल्दियर पर्सन के पास चला गया। पावर ट्रांसफर्ड into hand of wealthier person। तो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें फिर से जो पावर था वो जो वेल्थियर पर्सन थे, जो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लोग थे, उनके पास फिर से पावर चला गया। लेकिन ये जब तक क्लब था तब से इक्वलिटी थी, लोगों के अंदर इक्वलिटी थी, लोअर क्लास के भी पास इक्वल पावर थे। फिर इसमें देखें जो राइट टू वोट है वो डिनाइड हो गया फॉर लोअर सेक्शन, जो डिनाइड वोट ऑफ लोअर सेक्शन पीपल। तो जो गरीब थे उनसे वोट डालने की जो उनका अधिकार था वो छीन लिया गया। तो इससे क्या हुआ, और फिर देखेंगे कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है कि वन डायरेक्टरी वॉज मेड, डायरेक्टरी बनाया जाता है और इसी के अनुसार पूरे फ्रांस को चलना है, फ्रांस पे रूल करेगा। ये एक्चुअली इसको निर्देशिका हिंदी में कहते हैं, निर्देशिका, जो निर्देश देगा कैसे फ्रांस को आगे रूल करना है। तो ये डायरेक्टरी मेनली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, एग्जीक्यूटिव जो देश को रूल करता है, देश को रन करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी था जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसमें 5 मेंबर्स थे। कितने थे? 5 मेंबर्स। तो प्रॉब्लम यहाँ अराइज करने लगा कि कोई भी डिसीजन जो होती थी फ्रांस कंट्री के, कोई भी डिसीजन वो कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, क्योंकि रॉबेस्पियर में क्या था, 1 मैन 1 पावर था, वो खुद से डिसीजन लिया करता था, इसलिए डिसीजन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी था, लोगों के लिए दिक्कत था। लेकिन अब क्या होने लगा, अब जो डायरेक्टरी बनी जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी था जिसमें 5 मेंबर्स थे, तो अब डिसीजन क्लैश करने लगे, कॉन्फ्लिक्ट करने लगा। कोई भी डिसीजन 2 मेंबर सपोर्ट करते, तीसरा रिजेक्ट करता, 5 मेंबर का सपोर्ट नहीं था। तो इससे क्या होने लगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं था वहाँ पे, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगी। तो इससे फाइनली क्या हुआ, डायरेक्टरी रूल्स। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगती है किसी भी देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, तो फाइनली वहाँ पे दूसरे लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारी राजनीति पैर अगर मजबूत है, पॉलिटिकल हमारी स्टेबिलिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगी क्योंकि 5 मेंबर्स की टीम एग्जीक्यूटिव में कोई भी डिसीजन क्लैश करने लगा। लेकिन रॉबेस्पियर में हम लोग देखा था कि वहाँ पे कोई भी डिसीजन क्लैश नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पास वो 1 मैन 1 पावर की बात करता था और वो था। तो इसमें
क्या था इसमें, ऐसा रिस्क फिर से नहीं लिया जाना चाहता था क्योंकि फिर से कोई रॉबेस्पियर ना बन जाए, इसके लिए ध्यान से रखा गया और फाइनली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई, डायरेक्टरी, जिसमें एग्जीक्यूटिव थे, मेंबर ऑफ 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव, दिस डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव आर मेड अप ऑफ 5 मेंबर, और जो भी एनी डिसीजन दे विल गोइंग टू पास अकॉर्डिंग टू विच दिस फ्रांस कंट्री विल रन। तो इससे क्या होगी, कोई भी डिसीजन क्लैश करने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगी, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। तो सबसे फेमस जो उभर कर आए और फाइनली ही बिकेम अ रूलर ऑफ फ्रांस, जिनकी पॉइंट ऑफ दो है, या तो उन्होंने अच्छे भी काम किए और बुरे भी काम किए, गलत भी किए। उनका नाम था, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन एंड बोथ द साइड, इन बोथ द व्यू वी कैन से दैट ही डिड फॉल्स वर्क ऑल्सो एंड ही डिड नाइस वर्क ऑल्सो। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में उनको फ़ायदा वो आर्मी के हेड थे, जिनका नाम नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो थे नेपोलियन बोनापार्ट, इनको इसमें बेनिफिट हुआ, क्लैश डाउन हुआ, तो फाइनली ये जो थे आर्मी के हेड थे, तो इन्होंने इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर फ्रांस पे रूल करने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता मिला। तो आगे जो हम लोग 10th क्लास में देखेंगे, आगे जो स्टडी करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरह फ्रांस पे राज किया। इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छे काम भी किए और बहुत गलत भी काम किए। तो हम लोगों ने क्या देखा, डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस में, कि जैकोबिन क्लब एक जगह था जहाँ पे लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, और फाइनली वो क्लब बन चुका था, बहुत फेमस क्लब, जिसके जो फर्स्ट हेड थे वो एंटोनियो बर्नावे थे, और लास्ट में जो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। उनकी क्लैश डाउन होने पे, फॉल डाउन होने पे जैकोबिन क्लब भी फॉल डाउन हो गया। एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो पावर हो गया फिर वेल्दियर पर्सन के पास चले गए, और वोट लोअर सेक्शंस को जो गरीब थे उन्हें डिनाइड कर दिया गया। और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें एक डायरेक्टरी रखा गया, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिसमें 5 मेंबर्स कोई भी डिसीजन पास करेंगे। ये रिस्क फिर से नहीं लिया जाना चाहता था कि रॉबेस्पियर की तरफ फिर से कोई क्रूर आकर जो कठोर स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, क्रूएल्टी वाली जो डिसीजन ले, ताकि लोगों को मुसीबत हो, इसीलिए जो 5 मेंबर्स की टीम एग्जीक्यूटिव बॉडी में रखी गई। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या होने लगी, कहते हैं ना कि हर एक चीज़ की चाहे तो 2 पहलू है, या तो अच्छा है या तो बुरा है, लेकिन दोनों में देखें, उसमें भी देखें गलत था। अभी भी जो 5 मेंबर्स की टीम था, अभी भी कोई डिसीजन इफेक्टिव नहीं हो सकता था, क्योंकि 5 मेंबर्स कोई भी चीज़ को फाइनली सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 2 कर रहे थे, 3 सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इससे क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है देश में, और इसका फ़ायदा दूसरे मेंबर उठा लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका फ़ायदा भरपूर उठाया। तो इसमें हम लोगों ने ऐसी कौन सी, इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो फाइनली इस चीज़ को और ज़्यादा फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को इंक्रीज़ कर रहा था। तो हम लोगों ने बात किया था इस पे, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो इसमें इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी पे ये जो तीनों चीज़ था, ये लोगों को मोटिवेट कर रहा था फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। तो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड लोगों को मोटिवेट कर रहा था ताकि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को और ज़्यादा अहेड लिया जा सके, और एक बहुत ही अच्छी लोकतंत्र रिपब्लिक की स्थापना करे, जहाँ पे हर लोगों की बात सुनी जाए और लोगों के प्रति काम किया जाए। तो आगे हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर फाइनली ही रूल्ड ओवर फ्रांस एंड बिकेम हीरो ऑफ फ्रांस। लेकिन बोथ साइड्स की बात कर सकते हैं। तो थ्रू ऑल दिस चेंजेस, इसमें कह सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी motivated the people of France for the French revolutions. So I hope you understood all these things. Any query you have, you comment in my comment box. Thank you for watching. Thank you so much.